चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पॉलिटी में भारत का संवैधानिक विकास के बारे में जानते हैं कि हमारा भारत का जो संविधान है, जो हमारा संविधान जिससे पूरा हमारा देश चल रहा है, उसका विकास कैसे कैसे हुआ है ना, उसका सफ़र को हम लोग ज़रा तय करते हैं, देखते हैं कि किस तरह कब मतलब इसका क्या हुआ है ना, ये सारा चीज़ को हम लोग देखते हैं अभी, है ना। तो आप लोग इस चैनल में बने रहें, कहीं जाइएगा मत, एकदम ध्यान से हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। और आप लोग देखते हैं लाइक नहीं कर रहे हैं, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इस चैनल से आप लोग कहीं जाइए मत। हम ये एनसीईआरटी बेस पर जो है एक एक करके सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हम पूरा वीडियो देने का कोशिश हम करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो भारत का जो संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ है उससे हम लोग देखते हैं, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है वो भी हम जरा सा इंडिकेट हम लोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का जो शुरुआत जो होता है, या फिर यूँ कहिए कि उनका जो कहाँ से मतलब बोलिए एक तरह से कि उसकी मूल ढांचा कहाँ से तैयार होता है। ऐसे देखिए हम लोग देखते हैं, पहला जो यहाँ दिया हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की मतलब कहाँ की गई थी। देखिए ये सारा चीज़ जो है आपका, ये सारा न कहीं जो है आपका संवैधानिक हमारा विकास से ही है, इसलिए इन लोग को भी देखना हम लोग को साथ में जरूरी है, क्योंकि पूछ दिया जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब लागू हुआ था। तो 1773 ईस्वी में, है ना, के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ होती है, कलकत्ता में होती है ना। 1700 इस एक्ट के तहत जो है 1764 ईस्वी में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। दूसरा हम लोग देखते हैं भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इससे कितने एग्जाम में आया हुआ भी है, तो इसको हम लोग को देख जाना है। चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा जो है हमारे भारत के जो है प्रशासन में भाग लेने की हमको अधिकार प्राप्त हुआ था। देखिए तीसरा पॉइंट जो है, भारतीय विधान परिषद का बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई। देखिए जो बहस है ना, बजट में बहस करने की शक्ति जो है दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुई है, भारत परिषद अधिनियम 1892, है ना। फिर आगे देखते हैं हम लोग, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का लगेगा उस पर हम लोग ज़्यादा थोड़ा ध्यान देंगे, है ना, और ज़्यादा परीक्षा में आने की संभावना रहती है, इसलिए ये देखते हैं। देखिए ये द्विसदनीय जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके तहत हुआ था, 1919 के तहत जो है भारत शासन अधिनियम के द्वारा इसका जो है क्या किया गया था, इसका बनाया गया था, है ना, भारत शासन अधिनियम के तहत। उसके बाद है कि भारत के राष्ट्रपति, देखिए भारत के राष्ट्रपति, हमारे देश की सबसे प्रथम नागरिक कौन होते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट, जानना भी चाहिए, क्योंकि हम अपने भारत देश में रह रहे हैं भाई, तो हमारी भारत देश की संविधान के बारे में जानना भी चाहिए, है कि नहीं है। तो भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए एक चीज़ हम और बता देना चाहते हैं दोस्तों, ये भारत शासन अधिनियम जो है ना, एक ऐसा ही अधिनियम है जो भारतीय संविधान का जब निर्माण किया गया था उसमें से सबसे ज़्यादा अनुच्छेद इसी से लिया गया है, इसलिए जो भारत शासन अधिनियम को जो है सो कि 1935 को हमको याद ही कर लेना है, बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। ये तो भारत शासन अधिनियम को, है ना, इसको हमको जान लेना बहुत ही जरूरी। अब देखिए क्या हुआ कि ये तो मतलब ये थी बना भारत शासन अधिनियम के तहत इसको ही किया गया। अब क्या हुआ कि भारत का संवैधानिक विकास में कौन कौन सा, देखिए एक छोटा सा यहाँ पर जो है एक एक करके बहुत छोटा छोटा में दिया हुआ है, इसको हम लोग जरा सा देख लेते हैं, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या था और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत में क्या किया गया था। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है 1773 ईस्वी में, भारत शासन अधिनियम 1858, है ना। उसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी, भारत परिषद अधिनियम 1861 में, चार्टर एक्ट
आपका हुआ है 1793 ईस्वी भारत परिषद अधिनियम 1892 में, चार्टर एक्ट 1813 में हुआ था, जो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत ही हुआ था। चार्टर एक्ट 1873 ईस्वी में हुआ था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमको देखते चलना है। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत इसको किया गया था। चार्टर एक्ट 1853 जो भारत शासन अधिनियम बनाया गया। देखिए दोस्तों कितना ही बहुत इंपॉर्टेंट जो है, आपसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि किस एक्ट के तहत जो है भारत शासन अधिनियम 1935 बनाया गया था। तो चार्टर एक्ट 1853 के तहत जो है भारत शासन अधिनियम 1935 को क्या किया गया था, बनाया गया था, है ना। तो ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एनसीईआरटी बेस पर ये है ना। तो एनसीईआरटी पर बेस पर है, तो इसको हम लोग को जानना बहुत जरूरी है ना। एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। देखिए समय थोड़ा सा तो लगेगा, है ना, लेकिन जो जानना भी तो बहुत जरूरी है ना, क्योंकि हम लोग को मेरिट माना है दोस्तों। देखिए बहुत भीड़ है, उस भीड़ में से जो है हमको क्या करना है, आगे निकलना है। तो थोड़ा सा तो अलग हट करके पढ़ना पड़ेगा ना, है कि नहीं। एनसीईआरटी बेस पर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। केंद्र में देखिए, केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पॉलिटी में ये सारा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो कब किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1919 के। इसको कंठस्थ कर लेना हम लोग के, है ना, कि द्वैत शासन व्यवस्था के जो है किस अथी के तहत दिया गया था भैया। तो क्या हुआ था, ये क्या हुआ था मेरे भाई, ये हुआ था आपका भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी। देखिए आगे, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। देखिए संघीय शासन, ये आपसे पूछता है कि संघीय शासन कहाँ से किया गया था, है ना। तो भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए बार बार आ रहा है कि ना आ रहा है, हम आपको बताएं, पहले ही बताए थे कि भारत शासन अधिनियम 1935 को बहुत बढ़िया से जान लेना है, क्योंकि ये वो एक्ट है जिससे कि संविधान को बनने में जो है इससे बहुत चीज को मतलब लिया गया है, समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये पॉइंट क्या है आपका, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। देखिए ये भी आ गया आपका नया भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए क्वेश्चन एक आता है कि भारतीय संविधान को जब निर्माण किया जा रहा था उस समय सबसे अधिक किस अधिनियम के तहत जो है अनुच्छेद ज्यादा लिया गया दोस्तों। तो ये आपका यही है, भारत शासन अधिनियम 1935 को याद रखना है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर भी आधारित। देखिए बार बार ही आएगा, है ना, इसलिए इसको हमको जान लेना जरूरी है। अब आगे देखिए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था प्रस्ताव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन तो आपको याद ही कर लेना है। देखिए क्या है, तो क्रिप्स मिशन के द्वारा, है ना, आपसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि किस निर्वाचित संविधान सभा द्वारा जो है भारत का संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। तो क्रिप्स मिशन, है ना, क्रिप्स मिशन के द्वारा ये दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए अब आगे आते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था। देखिए प्रस्ताव अलग चीज होता है और गठन अलग चीज होता है दोस्तों, ये दोनों को हमको फैकल्टी को समझना होगा, है ना। देखिए प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा और गठन जो है कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था, है ना। भारतीय संविधान सभा का गठन का जो किया गया था वो कैबिनेट 1946 के द्वारा किया गया था, है ना। अब देखिए आगे पॉइंट देखते हैं, कैबिनेट मिशन द्वारा जो प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था। तो ये क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है ना। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य की बात की गई थी। ये पूछता है कि कितने लाख जनसंख्या पर इसको किया गया था। तो ये आपको जो है 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का मतलब जो है सो कि सदस्य चुनने के अधिकार दिया गया था। अब आगे आते हैं, देखते हैं इसमें, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा की सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है कि नहीं है। हम लोग को ऐसे भी सब लोगों को जानना चाहिए, हमारा संविधान हमारा भारत है तो बनाने में कितना लोगों का इसमें ये था। तो देखिए भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा की सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा दिया गया था।
विभिन्न विधानसभा के प्रांतों के द्वारा क्या हुआ था, दिया गया था, है ना। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं अब क्या होता है कि अंतरिम सरकार का एक ये होता है, अंतरिम सरकार के गठन होता है ना। तो अंतरिम सरकार गठन कब हुआ था दोस्तों, 1946 में। अब देखिए क्या होता है कि इस सरकार में जो है कौन कौन क्या चीज का मतलब जो है सो कि पद या किसको किसको क्या मिला हुआ था, वो चीज देखते हैं जरा सा हम लोग थोड़ा सा से। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले में उसको दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री सूचना प्रसारण, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है ना। आपसे पूछ लिया जाता है कि अंतरिम सरकार 1946 के तहत जो है गृह मंत्री कौन थे, तो कौन हो जाएंगे आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे भाई, है ना, आपको ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए एक ये जॉन मथाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति ये थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री, है ना। सरदार बलदेव सिंह रक्षा, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए सरदार वल्लभ सिंह, है ना, सरदार वल्लभ सिंह जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम लोग को जान लेना जरूरी है। अब आगे आते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, है ना, सरदार वल्लभ सिंह को क्या किया था, रक्षा मंत्री, है ना। लियाकत अली खान वित्त मंत्री, देखिए। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपका सी राजागोपालाचारी को क्या दिया गया था, शिक्षा एवं क्या दिया गया था, शिक्षा एवं जो है कला मंत्री दिया गया था दोस्तों। तो ये हम लोगों का जो था कि इसकी संवैधानिक क्या मतलब विकास था, ये तो हम लोग को कहाँ कहाँ से लिया गया था, ये किया गया। अब संविधान सभा की जो है पहली बैठक कब होती है ना, उसकी प्रथम अध्यक्ष कौन, अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, है ना, और कब कब बैठक होती है ना, और उसमें कितने प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे और क्या क्या थे, ये सारा चीज जो है हम लोग क्या करेंगे कि अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा था आज का केवल जो है एक छोटा सा जो भारत का संवैधानिक विकास में एक है, ये जितना भी लोगों का जो अधिनियम के तहत जो पारित किया गया था वो चीज़ को हम लोगों ने जाना। हम लोग अगले बार जो अगला वीडियो लेकर के हम आएंगे उसमें हम लोग जानेंगे कि कब बैठक हुआ, कितना दिन तक बहस चला, कितना साल मतलब कितना साल लगा बनाने में, पहली बैठक कब हुआ, है ना, और प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, कितना महिलाएं थे, सारा जानकारी हम लोग जो है सेकंड वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों। इसलिए आप लोग इस चैनल में बने रहें, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि जो है हम जो है एनसीईआरटी बेस पर जो है एक एक कर करके वीडियो बना करके हम आएंगे। चलिए तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।